हेलो दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2021 और 4 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के सतबीर सिंह देहरान का नाम ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो सतबीर सिंह किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते दोस्तों इनके बारे में। भिवानी जिले के सतबीर सिंह का नाम ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इन्होंने खेल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में बच्चों को निपुण बनाकर और निःशुल्क शिक्षा व खेल में दक्ष और उनमें आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया था, इसलिए इनका नाम दर्ज किया गया है। अब दोस्तों जिक्र भिवानी का हुआ तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं। भिवानी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को और हरियाणा राज्य का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को भिवानी में खोला गया था। और भिवानी जिले के लाहौर में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और भिवानी के मिथाथल से कुषाण कालीन मुद्राएं व समुद्रगुप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। और भिवानी जिले में राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भी खोला जाएगा। और भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम ने की थी। और भिवानी के गिन्नाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। और पढ़ लेते हैं, चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के केरू में है। और 1925 में भिवानी से सावधान नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और भिवानी का सुई गांव राज्य का पहला स्वप्रेरित गांव भी बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस अध्यापिका को शिक्षा पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो डिंपल अरोड़ा को। अब पढ़ लेते दोस्तों इनके बारे में भी। माहौली पंजाब में शिक्षा पद्म सम्मान 2021 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में ओम इंटरनेशनल स्कूल दरोली खेड़ा इनकी उचाना में बिलोंग करता है स्कूल। इस स्कूल की प्रिंसिपल डिंपल अरोड़ा को भी सम्मानित किया गया है। और जींद जिले से वो एकमात्र प्रिंसिपल है जिसको इस कार्यक्रम में शिक्षा पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों किसके द्वारा आयोजित करवाया गया था? मोहाली में ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवदीप भारद्वाज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। अब दोस्तों जिक्र अवार्ड या सम्मान का हुआ है तो इससे संबंधित मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते। साथ ही साथ में हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर जिले के छात्र गौरव सिंह को राष्ट्रपति ने इंस्पायर्ड अवार्ड मानक से सम्मानित किया है। और हरियाणा राज्य को 30 दिसंबर 2020 को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 राष्ट्रपति ने दिया था। और हरियाणा के आलोकनाथ पांडे को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड देकर सम्मानित किया था। और सिरसा के रहने वाले इलमचंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अक्टूबर को अवयवरुद्ध अवार्ड से भी सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के जेसी बोस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो इंडियन ऑयल कंपनी के साथ में। अब जान लेते इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। हरियाणा में वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इंडियन ऑयल कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन ऑयल कंपनी के सहयोग से विश्वविद्यालय युवा शोधकर्ताओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च फेलोशिप स्कीम भी शुरू करेगी। और दोस्तों इस समझौते के तहत ये इंडियन ऑयल कंपनी 2.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी देगी। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी और फरीदाबाद जिले में स्थापित है। अब दोस्तों हरियाणा की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटियों के बारे में जान लेते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित है। 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित हुआ था। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में 1976 में स्थापित हुई थी।
के यूनिवर्सिटी 1956 में कुरुक्षेत्र में स्थापित हुई थी। एच यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 1970 में स्थापित हुआ था। दीन बंधुराम छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सोनीपत मूर्थल में है, 2006 में स्थापित हुई थी। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट ये रोहतक में 2014 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा एनआईसी को राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं के लिए कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में आईसीटी के प्रसार में एनआईसी हरियाणा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनआईसी हरियाणा को 2 स्वर्ण पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया है। और एनआईसी की महानिदेशक नीता वर्मा ने वर्चुअल मोड से यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। और दोस्तों किस किस को और किस क्षेत्र में मिले हैं? श्री प्रदीप कुमार कौशल वरिष्ठ तकनीक निदेशक एनआईसी हरियाणा ने S3WAS एक सेवा के रूप में सुरक्षित स्केलेबल सुगम्य वेबसाइट के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 1 स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। और दूसरा प्राप्त किया है श्री आलोक श्रीवास्तव वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी हरियाणा ने सरल प्लेटफॉर्म पर अधिकतम नागरिक सेवाओं यानी कि 42 विभागों की 550 से अधिक सेवाओं को ऑनबोर्ड करने के लिए एक दूसरा स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। अब दोस्तों साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, हरियाणा राज्य द्वारा जल प्रबंधन के अच्छे प्रयासों के लिए हरियाणा को द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीरो मोटर्स ने राइड फॉर रियल हीरोज नामक अभियान चलाया है। हरियाणा राज्य के किस जिले में इसका प्लांट स्थापित है? तो इसका प्लांट स्थापित है दोस्तों ऑप्शन बी, रेवाड़ी जिले में। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के आ सकता है, इसलिए हमको ये करवा रहा हूँ। अब जान लेते इसके बारे में। हीरो मोटर्स कंपनी कोविड-19 राहत कार्यों में लगातार सहयोग करती आ रही है। इसी कड़ी में इसने राइड फॉर रियल हीरोज नामक एक प्रतीकात्मक विश्वव्यापी राइड की घोषणा की है और इस अभियान की शुरुआत की है। राइड फॉर रियल हीरोज को 2 अक्टूबर से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, बोलिविया, नाइजीरिया, युगांडा, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूएई और अन्य देशों में 100 शहरों में आयोजित होगा। और राइड के सहयोगी प्रत्येक शहर में 100 किलोमीटर की एक बाइक चलाएंगे। दोस्तों ये हरियाणा में इसका कारखाना है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब जान लेते दोस्तों इसके बारे में अन्य कुछ। हीरो मोटर होंडा कंपनी दोस्तों ये पहले एक होती थी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में गुरुग्राम में, लेकिन अब ये दोनों अलग हो चुकी है। और दोस्तों इसकी स्थापना की थी ब्रज मोहन मुंजाल ने, लेकिन अब ये दोनों कंपनी अलग हो चुकी है। हीरो मोटर्स का कारखाना अब यह प्लांट दारूहेड़ा रेवाड़ी में है, लेकिन बात करें अगर होंडा कंपनी की तो अब भी गुरुग्राम में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसका शुभारंभ में इसका लॉन्च किया गया है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा। अब जान लेते हैं दोस्तों, हाल ही में 29 सितंबर को हरियाणा राज्य में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान की तर्ज पर की गई है। और जान लेते हैं, डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में पूरे देश के 698 जिलों के करीब 17,500 गाँवों को शामिल किया गया है। और इन गाँव में हरियाणा से 513 गाँवों को भी शामिल किया गया है। और बात करें स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की, तो हरियाणा में चलाया गया था 1 नवंबर 2014 को पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको, अब HSSC के आने वाले एग्जाम में हरियाणा जीके से ज़्यादा हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाने लगी है। और जो करंट अफेयर पूछी जाती है वो करंट अफेयर हमारी करंट अफेयर से करवाई हुई आती है। दोस्तों हमारी करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, चाहे आप हरियाणा महिला पुलिस का पेपर देख लेना, SI का पेपर देख लेना, सब में हमारी करंट अफेयर आई हुई थी। अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2021 की पढ़नी होगी अगर आपको हरियाणा पुलिस का पेपर क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के सतबीर सिंह देहरान का नाम ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो सतबीर सिंह बिलोंग करते भिवानी से।
क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के किस अध्यापिका को शिक्षा पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डिम्पल अरोड़ा है दोस्तों ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा राज्य के जेसी बोस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा एनआईसी को राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं के लिए कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2 स्वर्ण पुरस्कार मिले थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हीरो मोटर्स ने राइड फॉर रियल हीरोज नामक अभियान चलाया है। इस कंपनी का हरियाणा के किस जिले में प्लांट स्थित है? तो रेवाड़ी दारूहेड़ा में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में हरियाणा राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अभियान की शुरुआत या इसका लॉन्च किसने किया है? तो दुष्यंत चौटाला ने। नेक्स्ट है दोस्तों अब हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों जो हम साथ ही साथ हरियाणा जीके पढ़ते हैं ना, यही क्वेश्चन एसएससी के कई एग्जाम में आ चुके हैं, हरियाणा पुलिस या एसआई में भी। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों सूरजकुंड मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है और अब की बार 35वां लगेगा। कब? 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 2 है महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य के नाम से जाना जाता था। बहुधन्य का मतलब क्या होता है? तो पर्याप्त यानी कि अनाज की भूमि। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थल है? तो कुरुक्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है HSHDB का फुल फॉर्म क्या है? तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था पहले क्रिकेटर से? तो दोस्तों ये पहले विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं और ये जींद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरेंद्र शर्मा है। दोस्तों जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये सोम नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा में प्रवेश करती है? तो रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है और ये राजस्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है खालिस्तान हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। तो जो पंचायत समिति होती है ये हरियाणा पंचायती राज में मध्य स्तर होता है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम 2021 की करंट अफेयर कर रहे हैं, 2020 की हमने कब की खत्म कर दी है और ज़्यादा क्वेश्चन 2021 के आएंगे और कुछ क्वेश्चन 2020 के आएंगे। लेकिन आपको जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक पढ़नी होगी। अगर आपको पुलिस का पेपर क्लियर करना है उसके लिए PDF आप नीचे से या फिर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले की नविता जांगड़ा ने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया था? दोस्तों हिसार से बिलोंग करती है लेकिन इन्होंने भाग लिया था लेकिन ये जीत नहीं पाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है फतेहाबाद जिले की पूजा निराणिया ने गुवाहाटी नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले में आपका समूर्ता हमारी कोशिश वेलफेयर एंड बेटर ऑफ स्लम डेवलपर्स नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस जिले में बायोमाइथिनेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो पंचकूला में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार 2020 किसे मिला है? दोस्तों ये मिला था रामफल गौड़ को। और दोस्तों ये पुरानी करंट अफेयर नहीं बल्कि 2021 में दिए गए थे इसलिए आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा में किस जिले के सेकी सिंह फाइटर ने अमेरिका में WWE फाइट जीती थी? तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करते सेकी सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान 2018 किसे दिया गया था? 2018 के लिए अवार्ड मिला था दोस्तों विनोद बब्बर को और 2017 का मिला था डॉक्टर सरस्वत मोहन को और 2021 में दिए गए दोस्तों ये पहले भी कह चुका मैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा के किस बिजली वितरण निगम ने वर्ष 2018-19 में A+ रेटिंग हासिल की थी?
तो ये की थी DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने, और ये रेटिंग भी 2021 में जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस एक्सप्रेस वे पर पंचग्राम योजना लागू की जाएगी? तो KMP पर लागू की जाएगी दोस्तों। इसके दोनों तरफ लगभग गुरुग्राम जैसे 5 शहर विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में पुलिस द्वारा परिवहन पहचान पत्र एवं एम्प्लॉय कॉर्नर की शुरुआत की गई थी? तो पंचकुला से शुरुआत की गई थी। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर ने ISS जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। और मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, और ये कहाँ पर हुई थी? तो पेरू देश के लीमा में ये ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था। और बात करें मनु भाकर की, तो जज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। 2020 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में राज्य में पहली बार हेली एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाएगी? आपको उस जिले का नाम बताना है और उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।